नमस्कार दोस्तों, नेचर एंड हिमालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय डबराल। एक हिमालय और प्रकृति प्रेमी होने के कारण मैं अपनी हर हिमालय की यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। मैं वहाँ की हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ को आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी प्रकृति को मेरी तरह प्यार करते हैं तो मेरी आज की ये प्रस्तुति आपके लिए ही है। अपनी गंगोत्री गौमुख यात्रा के दौरान अभी मैं जिस पेड़ के सामने खड़ा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा विशेष पेड़ है। इसकी विशेषता ना तो इसकी पत्तियों के कारण है, ना ही इसकी लकड़ी के कारण है, ना ही इसके पुष्पों के कारण है। इसकी विशेषता छुपी है इसकी छाल के ऊपर। यह है भोजपत्र का पेड़, यानी कि हिमालयन बर्च ट्री। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने भोजपत्र का नाम सुना होगा, और जिन्होंने भोजपत्र का नाम सुना भी होगा उन्होंने शायद इसका वृक्ष पहले नहीं देखा होगा या उसके बारे में जानकारी बहुत कम होगी। दोस्तों, ये है भोजपत्र का पेड़। अभी देखने में सूखा हुआ लग रहा है, पर ये अभी सूखा नहीं है, ये अभी पतझड़ है। यहाँ पे अभी थोड़े दिनों बाद में इसमें हरी हरी पत्तियां आ जाएंगी। भोजपत्र की जो छाल होती थी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये छाल प्राचीन काल में इसको ऋषि मुनि अपनी मनुस्मृतियाँ, ग्रंथ, वेद वगैरह लिखने के काम आती थी। ये बिल्कुल पेपर की तरह है, बिल्कुल, और सूखी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रिजर्व रहती हैं। आप देखिए कि मैंने एक छाल निकाली, उसमें से कई सारी लेयर निकल गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। आदि अनादि काल में जब पेपर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब ऋषि मुनि अपने वेद, पुराण, ग्रंथों की रचना इसी भोजपत्र की छाल के ऊपर किया करते थे। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि कई बेशकीमती मनुस्मृतियाँ आज भी इन भोजपत्र के पन्नों पर सुरक्षित और संरक्षित हैं। आप ये देखिए, ये इसकी एक छाल, ये दो और ये तीन, बिल्कुल पेपर की तरह पतली, और हम इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। इस पे लिखेंगे इसकी, क्योंकि ये छोटा वृक्ष है, जो बड़े वृक्ष हैं उनके तनों पे बिल्कुल एक फीट, आधे फीट लंबी लंबी छालें निकलती थी, जिनको प्रिजर्व करके रखते थे। और प्राचीन काल का एक तरीके से पेपर है ये। दोस्तों, भोजपत्र यानी कि हिमालयन बर्च के जो पेड़ होते हैं वो वेस्टर्न हिमालय में लगभग 3000 से 4500 मीटर की हाइट के बीच के एरिया में पाए जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर ये डिसीडियस यानी कि पर्णपाती वृक्ष होते हैं। इसका मतलब कि सर्दियां आने पर ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और अगर आप विंटर्स में इन पेड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मानो पेड़ पूरा सूख गया हो। वहीं बसंत के आते ही इनमें हरी हरी कोपलें फूट आती हैं और पूरा पेड़ हरा भरा लगने लगता है। अगर इसकी छाल की बात करी जाए तो मैच्योर पेड़ की छाल तो बिल्कुल सूखी हुई नजर आती है। अगर आप हाथ से इसकी छाल को निकालने की कोशिश करेंगे तो 3-4 लेयर तो स्वतः ही निकल जाती हैं। दोस्तों, गंगोत्री गौमुख ट्रैक के दौरान जैसे ही आप चीड़बासा, जो कि गंगोत्री मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको क्रॉस करते हैं और आगे गौमुख की तरफ बढ़ते हैं तो भोजपत्र के वृक्षों की बहुतायत मिलती है। इतना ही नहीं, गंगोत्री से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर जब सारी ट्री लाइन खत्म हो जाती है तब भोजबासा नामक एक जगह पड़ती है। भोजबासा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, भोजपत्रों की वृक्षों की बहुतायत होने के कारण इस स्थान को भोजबासा नाम दिया गया होगा। तो दर्शकों, ये थी मेरी प्रस्तुति हिमालय के एक बहुत ही विशिष्ट और स्पेशल पेड़ भोजपत्र के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे इस चैनल नेचर एंड हिमालय पर मैं हिमालय और प्रकृति से जुड़े हुए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस
और डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता हूँ। आप चैनल पे जाके मेरी अन्य प्रस्तुतियाँ ज़रूर देखिए। अगर आप गंगा के उद्गम यानी कि गंगा गौमुख ट्रैक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे यानी संजय डबराल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।